हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भीष्म पितामह को मारने के लिए अर्जुन की क्या थी रणनीति, जाने कैसे किया था भीष्म पिता का वध। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। भीष्म पितामह का वध वास्तव में एक योद्धा की मृत्यु नहीं बल्कि एक युग का अंत था। अर्जुन की रणनीति, कृष्ण की नीति और शकंडी की भूमिका, इन तीनों के बिना यह संभव नहीं था। कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत का वह महाकाव्यात्मक अध्याय है जिससे धर्म, नीति, रणनीति और मानवीय भावनाओं का अद्भुत संगम दिखाई देता है। इस युद्ध का सबसे जटिल और भावनात्मक प्रसंग भीष्म पितामह का वध है। भीष्म पितामह न केवल कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे बल्कि पांडवों के लिए भी पूज्य पितामह भी थे। ऐसे में अर्जुन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रही कि वह एक ऐसे योद्धा को कैसे परास्त करें जिसे मारना लगभग असंभव माना जाता था। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे जब चाहे तभी शरीर त्याग सकते थे। शस्त्र विद्या में उनकी बराबरी का कोई योद्धा नहीं था। इस 10 दिनों तक चले युद्ध में उन्होंने पांडव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। स्वयं कृष्ण जैसे महारथी भी उनके सामने पूरी क्षमता से शस्त्र नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि उनके हाथ पिता तुल्य भीष्म पर वार करने से कांपते थे। भीष्म का एक और संकल्प था कि वे स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाते थे और न ही ऐसे योद्धा पर वार करते थे जो स्वयं को युद्ध में अक्षम घोषित करे। यही उनका धर्म था और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनी। अर्जुन के मन में गहरा द्वंद्व था। एक और धर्म युद्ध था, दूसरी ओर पितामह पर वार चलाने का पाप। युद्ध के कई दिनों तक अर्जुन पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर पाए। यह देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें कर्तव्य का स्मरण कराया। कृष्ण जानते थे कि जब तक भीष्म युद्ध भूमि में है पांडवों की विजय असंभव है। कृष्ण ने स्वयं भीष्म को परास्त करने का संकल्प लिया और रथ से उतरकर सुदर्शन चक्र उठाया, लेकिन भीष्म ने ही उन्हें रोका। अंततः यह तय हुआ कि भीष्म को उनकी प्रतिज्ञा और धर्म के दायरे में रहते हुए ही परास्त किया जाएगा। यहाँ से अर्जुन की असली रणनीति शुरू होती है। भीष्म के अतीत में अम्बा का प्रसंग जुड़ा हुआ था। अम्बा ने भीष्म से प्रतिरोध लेने के लिए शकंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया था। शकंडी जन्म से स्त्री था, बाद में यक्ष की कृपा से पुरुष बना, लेकिन भीष्म उसे स्त्री ही मानते रहे। कृष्ण ने अर्जुन को यही रणनीति सुझाई और कहा कि शकंडी को आगे रखकर युद्ध करना। भीष्म जानते थे कि शकंडी उनका घोर शत्रु है, लेकिन वे उसे स्त्री मानकर उस पर शस्त्र नहीं उठा सकते। 10वें दिन युद्ध की शुरुआत से पहले ही योजना तय हो चुकी थी। अर्जुन ने अपना रथ शकंडी के पीछे रखा। जब भीष्म ने शकंडी को सामने आते देखा, उन्होंने शस्त्र छोड़ दी और कहा कि वे उस पर वार नहीं करेंगे। यही वह क्षण था जिसकी प्रतीक्षा अर्जुन और कृष्ण कर रहे थे। शकंडी की आड़ में रहकर अर्जुन ने लगातार बाणों की वर्षा शुरू कर दी। भीष्म ने प्रतिशोध नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह उनका धर्म है और यही उनके पतन का मार्ग है। अर्जुन के दिव्य बाणों ने भीष्म के शरीर को छलनी कर दिया। अंततः वे धरती पर गिर पड़े, लेकिन मृत्यु ने उन्हें स्पर्श नहीं किया। उनके शरीर के नीचे बाणों की सैया बन गई। यह दृश्य कुरुक्षेत्र में युद्ध का सबसे मार्मिक क्षण था। भीष्म ने स्वयं स्वीकार किया कि अर्जुन ने उन्हें नहीं मारा, बल्कि धर्म और उनकी प्रतिज्ञाओं ने उन्हें सैया पर लेटाया। उन्होंने उत्तरायण तक जीवित रहने का निर्णय लिया और वहीं से युधिष्ठिर को राजधर्म, आपधर्म और मोक्ष का उपदेश दिया गया। अर्जुन की यह रणनीति केवल शस्त्र बल पर आधारित नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और नैतिक स्तर भी अत्यंत प्रभावी थी। उन्होंने भीष्म की कमजोरी को पहचाना और बिना उनके धर्म को तोड़े उन्हें युद्ध से बाहर किया। यह महाभारत का एक बड़ा संदेश है कि युद्ध केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और नीति से भी जीता जा सकता है। भीष्म पितामह का वध वास्तव में एक योद्धा की मृत्यु नहीं बल्कि एक युग का अंत था। अर्जुन की रणनीति, कृष्ण की नीति और शकंडी की भूमिका, इन तीनों के बिना यह संभव नहीं था। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अपनी प्रतिज्ञाओं व सिद्धांतों से बना होता है और सही समय पर सही रणनीति ही विजय का मार्ग
प्रशस्त करती है। महाभारत का यह अध्याय आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था, जहाँ धर्म, कर्तव्य और रणनीति के बीच संतुलित ही सच्ची विजय है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।